तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से, जहां पर तमाम परिवार के लोग बैठे हैं। ये संजीव के परिवार के लोग हैं जो करनाल के इंद्री के जनेसरो गांव का रहने वाला था। मैंने भी व्हाट्सएप के आए हुए मैसेज देखा है, जैसा फोटो इसमें ये आ रहा है ना, ये फोटो, हाँ ये फोटो मैंने भी देखा था हमारे ग्रुप में, जो दिल्ली का ग्रुप बना हुआ है। जी संजीव उर्फ काला जो है एक लड़का हमारे इलाके जनेसरो से किसी कंबाइन पे काम करने के लिए एमपी गया हुआ था और रात सूचना मिली है कि भी उसकी वहाँ डेथ हो गई है। तो परिजनों का आरोप है कि भी जिनके साथ गया था उनके लापरवाही की वजह से या उन्होंने कुछ न कुछ उसके साथ किया, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। फोन किया और वे उनके घर वाले सरपंच साहब जी के पास गए। सरपंच साहब जी ने आके घर बताया हमारे को, तो भाई ये बात सो ली उसके साथ। और जो हम फोन करते हैं हमारा फोन नहीं उठा रहे सर, वो जमीन में उठाया नहीं। गांव में एक लड़का और वो भी पीट रहे हैं जी, जो उनके साथ पहले एक लड़का और गया था, उनको उसको भी पेट छेद के भेज दिया उन्होंने ऐसे ही, और वो घर बैठे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से, जहां पर तमाम परिवार के लोग बैठे हैं। ये संजीव के परिवार के लोग हैं जो करनाल के इंद्री के जनेसरो गांव का रहने वाला था और कंबाइन चलाने वालों के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में गया था। वहां पर वो खाना बनाने का काम कर रहा था, लेकिन उसकी वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसका जो शव है वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बरामद होता है। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे इंद्री पुलिस की बात करें या फिर मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें। लेकिन उसकी मौत किन कारणों से हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिवार वालों का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है जो लोग उसे लेकर गए थे। फिलहाल कब तक जो है संजीव के शव का संस्कार किया जाता है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम है वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मैंने भी व्हाट्सएप के आए हुए मैसेज देखा है, जैसा फोटो इसमें ये आ रहा है ना, ये फोटो, हाँ ये फोटो मैंने भी देखा था हमारे ग्रुप में, जो दिल्ली का ग्रुप बना हुआ है उसमें देखा था। पर अभी हमें क्या पता है बंदा थारा ही है। नहीं चलो सर, बात ये है, उसमें मैंने देखा था। चलो ठीक, चलो ये तो चलो अब बात ये तो जो कुछ मर्जी हो हाँ। ठीक है, मान रे माँ इस तरह से हुआ, पर लेकिन इनका गुमराह करने का मतलब क्या है? ऐसा है, इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ये तो फिर उनका कोई ना कोई वो करो जी, कार्रवाई करो उन पर, किस वजह से गुमराह करे। सुनो, आपकी उनकी क्या बात हुई है? कार्रवाई जो है, जो भी कार्रवाई होगी आपकी भोपाल पुलिस करेगी, ठीक है? क्योंकि 1 महीने से पहले से वहाँ गया हुआ है, जो कुछ घटना हुई है वहाँ हुई है, पोस्टमार्टम वहाँ हुआ है, डेड बॉडी वहाँ मिली है, घटना उसके साथ हुई तो वहाँ हुई है। तो जुरिडिक्शन होती है, कार्रवाई जो भी करेगी भोपाल पुलिस करेगी, ठीक? फिर वाली पुलिस ने वो पकड़ेगी जी अपने पास क्या था इंद्री? अरे भाई हमने तो भोपाल वाली पकड़ दी उनको जी, तो उनको बुलाते ना, अब वो आपने अपने उसमें ले लिया। अरे भाई हमने ले लिए ना, तो पूछताछ तो करेंगे ना, अपने उसमें ले लिए तो भोपाल वाली पूछताछ तो हम आप करेंगे। लेने लग रहे हो अपने उसमें राष्ट्रीय में, पर लेकिन अरे भाई आप लोगों की संतुष्टि भी तो करानी है। हमने बातचीत हमने भी तो पूछनी है, जैसी बात हमने उनसे पूछी है उनसे भी तो पूछेंगे। अभी तो जनाब आप ये बात कह रहे हैं ना भाई, वो तो वही वाले तहकीकात करेंगे, जो भी करेंगे वही वाले करेंगे, तो फिर अरेस्ट करके यहाँ से फिर उसका फायदा तो हम भी तो पूछेंगे उनसे। आप लोग जब 20-50 आदमी खड़े हैं, मैं हल्का का डीएसपी हूँ या मेरा थाने का एसएचओ है, आप लोगों का हमारी भी सेटिस्फेक्शन कराने का कुछ फर्ज होगा। यही तो चाह रहे हैं। अगर हम आपको वहीं से ही खड़े खड़े कह देते भाई वहीं जाओ, ऐसा तो नहीं संभव है ना। उनसे पूछताछ करके तो कुछ तो बताएंगे जी। ये लीजिए कागज। जनेसरो का रहने वाला एक युवक जिसका नाम बताया जा रहा है संजीव, वो कंबाइन चलाने वालों के साथ मध्य प्रदेश भोपाल जाता है, लेकिन वहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। डीएसपी सुभाष चंद्र जी हैं, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मामला संज्ञान में आया है? ऐसा है जी संजीव उर्फ काला जो है एक लड़का हमारे इलाके जनेसरो से किसी कंबाइन पे काम करने के लिए एमपी गया हुआ था और रात सूचना मिली है कि भी उसकी वहाँ डेथ हो गई है। तो परिजनों का आरोप है कि भी जिनके साथ गया था
उनके लापरवाही की वजह से या उन्होंने कुछ न कुछ उसके साथ किया, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। परंतु हमने इनकी कहने के मुताबिक फिर आगे हमने सूचना प्राप्त की है, तो वहाँ जीआरपी थाना भोपाल से पता लगा है, जिस हेड कांस्टेबल ने कार्रवाई की है उससे मैंने बात की है। तो उन्होंने बताया है कि जिस इस तरह प्लेटफार्म 4-5 के ऊपर उसकी रात के 2 तारीख की रात को जो है सूचना आई थी कि भी एक आदमी अचेत अवस्था में पड़ा है। उसके बाद जा कर के देखा तो डॉक्टर को बुलाया, उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने मोर्चरी में रखवाया, फिर उन्होंने मैसेज वगैरह डाले हैं ग्रुप में और जहाँ भी। उसकी फिर शिनाख्त के लिए जो भी लड़के वहाँ इसके साथ गए हुए थे वो पता नहीं कल पहुँचे हैं या परसों पहुँचे हैं वहाँ थाने में। उसके बाद उन्होंने इसकी आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई है और कल वो वहाँ से डेड बॉडी जिस टाइम भी लेके चले हैं, अभी आज सुबह जो है वो डेड बॉडी लेके यहाँ पहुँचे हैं। अभी परिजनों को यही चीज़ें वहाँ से जो भी कागजात हमें मिल सकते थे वो जितनी फुटेज जैसी भी उन्होंने हमारे को भेजी है वो हमने वारिसों को अवेलेबल करा दी है। बाकी आगे जो इनके कथन या जो इनकी होगी स्थानीय पुलिस के लेवल पे जो चीज़ होगी स्थानीय पुलिस करेगी। अगर स्थानीय पुलिस की जुडिक्शन नहीं होगी तो भोपाल पुलिस इनके परिजनों के साथ सहयोग करके और भोपाल पुलिस के माध्यम से इनकी कार्रवाई कराई जाएगी। मौत का कारण पता चल पाया है सर? नहीं, अभी मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाई है और जो मेरी आईओ से बात हुई है उन्होंने ये बताया कि जी विस्तार परिजरों करवाया गया है और पोस्टमार्टम वहाँ भोपाल में करवाया गया। डेड बॉडी प्लेटफॉर्म पर पड़ी थी सर? हाँ, जो या रेल की पटरी पर? नहीं, प्लेटफार्म पे बताई है। जो आईओ से बात हुई है उसने बताई है प्लेटफार्म नंबर 4-5 के आसपास जहाँ भी उनको मिली है। बाकी जैसे कागजात है वो सभी कागजात हमने इनको वारिसों को अवेलेबल कराए। उन लोगों से पूछताछ हुई है जिनके साथ गए थे? नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। कौन लगता था आपका, क्या सूचना मिली थी, कब गया था? जी 6 तारीख को गएगा जी, 6 सितंबर को। और रात भी फोन कराया हमारे को, जो उसकी घरवाली है रात ही हमारे को उन्होंने बताया कि 3 दिन हो चल रहे हो और वो आया नहीं। उसकी बात 1 तारीख को हुई थी उसके साथ। उसने ये बोला था कि भाई यदि मैं घर आऊँगा तो मैं फ़ोन करके फिर घर आऊँगा। तो उसने फ़ोन नहीं किया, ये कह रहे कि हमने बैठा दिया हो, और लेकिन उसने फ़ोन पर कोई भी बात नहीं हुई उसकी घरवाली के साथ। तो यही 4 तारीख को कल पता लग गया हमने उस बहू को थे, क्योंकि उन्हें जो इसके आधार कार्ड है वो मंगवाया। वो दिन में 1:30-2 बजे 1 बजे करीब वो उन्हें फ़ोन के जरिए वहाँ पे मंगवा लिया। किन के साथ गया हुआ था? क्या जी? गया संजीव किन के साथ हुआ था भोपाल? मशीन वाले के साथ जी। शामगढ़ की कंपाइन है ये, जोगी की शामगढ़ की कंपाइन है जी, ये जोगी की कंपाइन है, नाम उनका अच्छा सा नाम है। उनके साथ गया था ये, और जनेश्वर जो उसके 4-5 बंदे हैं ना जी, उनके साथ ये लांगरिया काम करने के लिए गया था। कुक का काम करने के लिए गया था ये। फिर खाना बनाना 4-5 बंदों का, तो उसको उसी गांव वाले उसके साथ उनके साथ गया था जी। और शामगढ़ की मशीन है ना, यहाँ मालक है जी ना वे बंदे आए यहाँ पे, बताओ किससे पूछे? तो आप लोगों का क्या आरोप है जी? आप लोगों का क्या आरोप है? मारा है जी बंदा, तो मारा है जी। ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ा दिए जी हमारे हाथ में, बताओ इनका क्या करें? हमारे को क्या पता क्या चीज है ये। मार को तो पूरी कार्रवाई चाहिए जी, ठीक है। आपको कब पता चला कि उसकी मौत हुई है? मार को तो ये हमारे सरपंच साहब है, ये हमारे सरपंच साहब है। आइए जी सरपंच साहब। मार को भी नहीं बताया उन्होंने, घर हमारे पास भी नहीं फोन किया उन्होंने, जमी भी उन्होंने अपने घर फोन किया और वे उनके घर वाले सरपंच साहब जी के पास गए। सरपंच साहब जी ने आके घर बताया हमारे को, तो भाई ये बात सो ली उसके साथ। और जो हम फोन करते हैं हमारा फोन नहीं उठा रहे सर, वो जमी भी उठाया नहीं। गांव में एक लड़का और वो भी पीट रहे ना जी, उनके साथ पहले एक लड़का और गया था, उनको उसको भी पेट छेद के भेज दिया उन्होंने ऐसे ही, और वो घर बैठे अभी दिल्ली से मिला। क्या कुछ मामला आपकी जानकारी में आया था, आपके संज्ञान में? सर ये लड़का हमारे गांव का संजीव कुमार आज से 1 महीना पहले कंपाइन पे गया था लांगरी के लिए, कुक के लिए काम करने के लिए। तो ये मतलब 1 तारीख तक तो इनकी बात हुई है उससे, अपनी घरवाली से। उसके बाद उनकी बात नहीं हुई, ये फ़ोन करते रहे हैं उनके पास। तो पहले तो वो बोलने लगे कि हमने मतलब ट्रेन में बिठा दिया उसको, वो उसका दिल नहीं लग रहा था यहाँ और वो आने लग रहा है गाँव में। तो
इन फ़ोन पे इनकी बात उससे नहीं करवाई इन्होंने। तो अब जब रात कल सारा दिन भी ये पूछते रहे उनको, तो रात को इन्होंने मतलब जब दरख्वास्त देने की बात कही तो फिर उसका लड़के का पिताजी मेरे पास आया जो जिनके साथ गया हुआ था। उन्होंने बोला भी ऐसे ऐसे वो गुजर गया वहाँ पर और उनके अगर सूचना दे। तो मौत बताई किस कारण हुई, कैसे हुई? नहीं जी, वो उनका ये कहना है कि हमने तो ट्रेन में बिठा दिया था, ये किसी स्टेशन पे उतरा, वहाँ इसको पता नहीं क्या हुआ, हमारे को तो ग्रुप द्वारा सूचना मिली है, भाई ग्रुप में फोटो आई है तो हमने इसकी जाके शिनाख्त की है। वो लड़के आ गए हैं जिनके साथ ये गया था? जी वहाँ वो लड़के 2 लड़के आए हैं डेड बॉडी लेके एम्बुलेंस के साथ ही 3 लड़के। तो वो पुलिस ने अपने साथ लेकर चली गई है पूछताछ के लिए। पूछताछ कर रही है। हाँ जी। तो आप लोगों की अब क्या मांग है? मेरी गांव का सरपंच होने के नाते यही कहूँगा जी मैं तो, भाई गरीब परिवार के साथ कुछ भी नजायज ना हो, जो सही निष्पक्ष जांच हो इसकी, जो आरोपी है कोई उस पर कार्रवाई हो। मतलब इनको ये ना हो कि तो हमारा संस्कार करवा दिया है आपने? नहीं, संस्कार अभी बॉडी एम्बुलेंस में ही है। पोस्टमार्टम वहीं हुआ है? पोस्टमार्टम उनका कहना है जी वहीं है। पोस्टमार्टम मतलब परिजनों को नहीं बताया, आधार कार्ड इनसे मंगवा लिया था। पोस्टमार्टम उन्होंने कह दिया जी हमने करवा लिया पोस्टमार्टम जो है। तो इनको रात 7 साढ़े 7 बजे मेरे को सूचना दी है उन्होंने कि ये तो पूरा हो गया जी ऐसे ऐसे, और हम इसकी डेड बॉडी को लेकर गाँव में आने लगे। उन्होंने मारे तो भेजी है वो, तो उनको तो पहचान में आई है, जो वहाँ का थानेदार होता है उनको जो समझ में आई, उनको जो फुटेज समझ में आई उनने जो भेजी है हमारे पास, वो हम वहाँ है नहीं। अब 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, ऐसा है नहीं कि 1000 किलोमीटर जा करके हमारे से जो सहयोग चाहिए हम आपके साथ हैं। आप अपने 2 आदमी साथ दीजिए, हमारा मुलाजिम भेजना 7 बजे। ट्रेन में बैठा है, भोपाल स्टेशन पे उतरा है, उसके बाद उसकी सूचना आई है कि भाई ये इसी तरह यहाँ, इसमें सारा कुछ लिखा है कि किस तरह सूचना आई थी, किसने सूचना दी थी। उसके बाद इन्होंने ग्रुप में डाला, उसके बाद अपने यहाँ जीआरपी के थाने ग्रुप में डाला है करनाल की टिकट होने का। वापिस वहाँ सुजालपुर के आसपास भी जो भी कोई लोकल अखबार में या जिस चीज़ में भी दी होगी वो फोटो देख करके ये वहाँ थाने में पहुंचे। एक व्यक्ति जिसका नाम संजीव बताया जा रहा है, जो करनाल के इंद्री के जनेसरो गांव का रहने वाला था, वो कंबाइन पर साथ गया था कुछ लोगों के, और वहां पर वो खाना बनाने का काम कर रहा था। मध्य प्रदेश भोपाल में वो पिछले 1 महीने से रह रहा था, और जानकारी मिलती है परिवार वालों को 4 तारीख रात को कि उसकी मौत हो गई है। और जिन लोगों के साथ वो गया हुआ था उनका कहना है कि हमने 1 तारीख रात को ही उसको ट्रेन में चढ़ा दिया था और वो घर की तरफ आ रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, उन्हीं लोगों ने हत्या की है जो लोग उसके साथ गए थे, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। संजीव का जो पोस्टमार्टम है उसके शव का, वो भोपाल में ही हुआ है, वहीं पर हुआ है। अब ऐसे में परिवार वाले इस बात पर अड़े हैं कि जब तक संजीव के हथियारों को नहीं पकड़ लिया जाता वो इसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है करनाल पुलिस की तरफ से और मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, क्योंकि संजीव जो करीब 35 साल का व्यक्ति था, वो खाना बनाने के लिए कंबाइन वालों के साथ मध्य प्रदेश गया था, लेकिन वहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसका जो शव है वो प्लेटफॉर्म पर बरामद होता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।